हेलो बच्चों। तो आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ठीक है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस एक्चुअली इट इज अ सीक्रेट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्या होगा, प्राइमरी अमाइन। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं। अब हमको रॉ मटेरियल क्या चाहिए, तो मेरे को सबसे पहले यहां पर थैलीमाइड चाहिए। क्या चाहिए, थैलीमाइड। और हम थैलीमाइड को क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एक बेस के साथ। जब एक बेस के साथ रिएक्शन हम कराते हैं तो पोटेशियम थैलीमाइड बन जाता है। अब ये पोटेशियम थैलीमाइड को हम क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं। तो क्या बनेगा, एन एल्काइल क्या बनेगा, थैलीमाइड। अब इसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले जो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस है, इसमें हमारा जो मेन है क्या है, वो थैलीमाइड है। तो पहले हम देखते हैं थैलीमाइड क्या होता है। अगर हमको थैलीमाइड बनाना है तो हम सबसे पहले यहां पर क्या ले लेते हैं, थैलिक एसिड। देखिए दिस इज कॉल्ड क्या होगा, थैलिक एसिड। हमने यहां थैलिक एसिड ले लिया। अब थैलिक एसिड से थैलीमाइड बनाने के दो दो तरीके हैं। इसको या तो आप 2 मोल ऑफ अमोनिया के साथ हीट कर दीजिए, यहां पर टेम्परेचर दे दीजिए, हाई टेम्परेचर दे रहा हूं। तो जब आप हाई टेम्परेचर देंगे तो यहां पर थैलिक अमाइड बनेगा, C डबल बॉन्ड O NH2, और यहां भी क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और क्या बनेगा, NH2। क्लियर हो गया, ये हमारे पास बन गया क्या, थैलिक अमाइड बन गया। अब इस थैलिक अमाइड को क्या करें हम, इस थैलिक अमाइड को जब हम हीट करेंगे तो यहां से क्या होगा, एक मॉलिक्यूल अमोनिया निकल जाएगा, और जब अमोनिया निकलेगा तो उसके बाद हमारे पास क्या बन गया, थैलीमाइड बन गया। क्या देखिएगा, C डबल बॉन्ड O N और क्या बन गया, H NH। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, थैलीमाइड। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप इसको डायरेक्ट हीट कर दीजिए, और जब डायरेक्ट हीट करेंगे तो आपके पास बनेगा थैलिक एनहाइड्राइड। यहां देखिए ये बन गया थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। अब इस थैलिक एनहाइड्राइड को आप क्या कीजिए, यहां पर अमोनिया से रिएक्शन करा दीजिए। तो जब अमोनिया से रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर बनेगा थैलिक एनहाइड्राइड, दैट इज सॉरी थैलीमाइड बन जाएगा। तो ये हमारे पास दो दो तरीके हैं थैलीमाइड प्रिपरेशन के। तो यहां पर ये दिस इज कॉल्ड थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, और ये हमारे पास बन गया थैलीमाइड। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया। अब इस मेथड में होता क्या, हमारा मेथड, हम तो पहले अपना रॉ मटेरियल तैयार कर लिए, क्या, थैलीमाइड बना लिए। तो थैलीमाइड से इस मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं, इस मेथड की बात कर रहा हूं, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करा दीजिए, या फिर क्या होगा, KNH2 के साथ। ठीक है, अब इस बेस के साथ रिएक्शन कराऊंगा, KOH ले लो, KNH2 ले लो, कोई भी एक बेस ले लीजिए। अब इस बेस के साथ आप रिएक्शन कराएंगे, जनरली हम यहां पर बेस और भी क्या, हमने कोई भी एक बेस यूज किया, चलिए मैंने KOH यूज किया, और इसको हीट कर दीजिए। तो यहां पर क्या होगा, पोटेशियम थैलीमाइड बनता है। क्या बनेगा, पोटेशियम थैलीमाइड, थैलीमाइड बनेगा। इस पोटेशियम थैलीमाइड को हम एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे। ये मे बी 1 डिग्री और क्या होगा, 2 डिग्री, और ये जनरली क्या होगा, एल्काइल हैलाइड। और ये आपके रेट, ये कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2 मैकेनिज्म। और जैसे ही SN2 मैकेनिज्म होगा तो एन एल्काइल क्या बन जाएगा, एन एल्काइल थैलीमाइड बनेगा। अब इस एन एल्काइल थैलीमाइड का आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए तो कन्वर्टेड इनटू क्या होगा, प्राइमरी अमाइन। ये पूरा मेथड है हमारा किसका, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस का। तो हमने दोनों में देखिएगा दो तरीके थे थैलीमाइड प्रिपरेशन के। फर्स्ट हम थैलिक, यहां पर क्या ले लिया मैंने, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, और थैलिक एसिड से हमने क्या बनाया, थैलीमाइड बनाया। तो ये गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में हमको सबसे पहले अपना रॉ मटेरियल चाहिए था। अब यहां देखिएगा हम थैलीमाइड को कैसे प्राइमरी अमाइड में कन्वर्ट करते हैं।
ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्या चाहिए हमको इसके लिए गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में? सबसे पहले हमको चाहिएगा थैलीमाइड। तो पहले हमने यहां पर थैलीमाइड ले लिया, ये हमने यहां पर अपने पास थैलीमाइड ले लिया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N और H। अब ये थैलीमाइड को ये मान के चलिए एक जेल है ये। अब इस जेल में जो हाइड्रोजन है सबसे कमजोर कड़ी है, ये चाहता है यार मैं जेल से बाहर निकलूं। अच्छा, इसको जेल से बाहर निकालने के लिए मैंने क्या ले लिया? बेस ले आया। क्या ले आया? बेस, KOH। और कोई भी बेस ले आ सकते हो, KNS2 भी ले लीजिए, कोई भी एक बेस ले आइए। अब ये बेस के साथ मैं रिएक्शन कराऊंगा, या फिर मैं क्या ले लिया? KNS2, ये लीजिए एक बेस ले लिया। अब इस बेस को मैं यहां पर रिएक्शन कराता हूं, ठीक है। सॉल्वेंट अगर यूज करना है तो DMF में यूज कर सकता हूं। तो अब ये बेस का क्या होगा? यहां पर कौन सा चार्ज है? प्लस और माइनस। ये जो बेस का OH है वो H को ले जाएगा, क्या बाहर निकलेगा? वाटर निकलेगा। और इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आने के कारण ये नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन एटम पोटेशियम से दोस्ती कर लेगा। अब ये जब पोटेशियम से दोस्ती किया तो आपके पास क्या बन गया? देखिएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या आ गया? N, और क्या आ गया? K आ गया। ठीक, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब यहां ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां मैं एल्काइल हैलाइड यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? एल्काइल हैलाइड। ये जो एल्काइल हैलाइड आप यूज कर रहे हैं ये मे बी 1 डिग्री और क्या होगा? 2 डिग्री। और ये हमेशा याद रखना, ये एल्काइल हैलाइड होगा, एलिफेटिक होगा, ना कि एरोमेटिक। और ये मैकेनिज्म होता है SN2 मैकेनिज्म। अब जब ये SN2 मैकेनिज्म होगा तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्या बाहर निकलेगा? KX। और ये जो नाइट्रोजन है इस एल्काइल पे अटैक करेगा। जैसे ही इस पे अटैक किया इससे, तो आपके पास बन गया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N, और क्या बन गया? R, N एल्काइल थैलीमाइड। दिस इज कॉल्ड पोटेशियम थैलीमाइड। क्या ये? पोटेशियम थैलीमाइड, पोटेशियम थैलीमाइड। और ये N एल्काइल थैलीमाइड बन गया। अब अगर मैं इस N एल्काइल थैलीमाइड का देखिएगा, हमारे पास इस N एल्काइल थैलीमाइड को मैं प्राइमरी अमाइन में कितने तरीके से चेंज कर सकता हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हमने यहां देखिएगा, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस किसमें करता हूं? एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में हमने क्या किया? हाइड्रोलिसिस, OH और H, OH और क्या होगा? H, ऐसा लिख लीजिए, OH H, OH H। अब ये बॉन्ड आपका टूटेगा यहां से, और क्या बन गया? प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन बना, और प्लस क्या बाहर निकला? ऑक्जेलिक एसिड। फिर से ऑक्जेलिक एसिड क्या हो गया? रीजनरेट हो गया। अच्छा, अगर अब ये नहीं लेना चाहता, मैं बेसिक मीडियम में कर रहा हूं, कोई बेस एक्वस NaOH के थ्रू इसका मैं क्या कर रहा हूं? हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं। तो जब एक्वस NaOH के थ्रू हाइड्रोलिसिस करेंगे तो NaOH, और यहां भी क्या होगा? NaOH। अगेन ये बॉन्ड को आप तोड़ देना, तो फिर से क्या बन जाएगा? आपके पास प्राइमरी अमाइन बनेगा। ठीक है, तो यहां फिर क्या बना? 1 डिग्री अमाइन, और प्लस हमारे पास बन गया सोडियम थैलेट, थैलिक एसिड, सॉरी ऑक्जेलिक एसिड नहीं, थैलिक एसिड, सोडियम थैलेट। इवन अगर ये दोनों के थ्रू हाइड्रोलिसिस नहीं हो पा रहा है तो आप हाइड्राजीन यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकता हूं मैं? हाइड्राजीन। और जब हाइड्राजीन यूज करूंगा तो मेरे पास प्रोडक्ट प्राइमरी अमाइन बना, और मेरा बाई प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH, और क्या बन जाएगा? NH बन जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो सभी मेथड में अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा क्या बन रहा है? प्राइमरी अमाइन बन रहा है। मैंने वाटर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दिया, मैंने बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया, या हाइड्रोलिसिस में डिफिकल्टी जा रही है तो फिर हम हाइड्राजीन यूज कर सकते हैं, और हाइड्राजीन यूज करने से भी बहुत इजीली हम प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं। एक और बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अगर मैं इसको, मेरे पास ये जो आ गया, क्या आ गया हमारे पास? N एल्काइल, क्या आया हुआ है? N एल्काइल थैलीमाइड। ठीक है, इस N एल्काइल थैलीमाइड को अगर मैं रिएक्शन करा दूं हेलोबेंजीन से, किसके साथ? हेलोबेंजीन, तो याद रखना इससे एरोमेटिक अमाइन नहीं बनेगा।
तो मैंने इसको रिएक्शन कराया C6H5 क्या होगा Cl से। तो हमेशा याद रखना नो रिएक्शन, यहां कोई रिएक्शन नहीं होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अगर मैं इसको रिएक्शन कराता हूं किसके साथ, RCHX और क्या C डबल बॉन्ड OOR, ये अल्फा हेलो स्टर। तो अगर अल्फा हेलो स्टर के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये तो बाहर निकल जाएगा और मेरे पास क्या बन जाएगा, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा एमिनो एसिड हम बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड ON। अब बताइए इस N से क्या होगा CH, यहां R, C डबल बॉन्ड O और क्या होगा R डैश, ये बन गया। अब इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूं एसिडिक मीडियम में, ध्यान दीजिएगा, यहां देखिएगा HOH, यहां भी HOH और यहां भी आपको क्या करना है, एक वाटर मॉलिक्यूल ले लीजिए। तो जैसे ही आप लेंगे यहां पर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो यहां क्या निकलेगा देखिएगा, यहां देखिए ये प्राइमरी अमाइन बनेगा यहां से, ठीक है, और ये H में OH, मतलब सीधी सी बात है अल्फा एमिनो एसिड बन गया। तो मेरे पास बना क्या, RCHNH2 और C डबल बॉन्ड OOH प्लस RDOH और प्लस क्या बन गया, थैलिक एसिड बन गया हमारे पास। जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, थैलिक एसिड और बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड अल्फा एमिनो एसिड। तो आप देख लीजिए जो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इससे मैं अल्फा एमिनो एसिड भी बना सकता हूं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर दिया आपको, कैसे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से हम प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं। बच्चों क्लियर हो गया यहां पर कैसे हो रहा है। मैंने पहले ये भी बताया कि थैलीमाइड कैसे बनता है, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इसमें, क्लियर हो गया ये। देखिए दो तीन क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में। जैसे मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिया, फर्स्ट, ठीक है, पहले स्टेप में मैंने क्या ले लिया, KOH। अब यहां सेकेंड स्टेप में मैं सपोज CH3, CH, Cl और CH3, और थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस कर लिया, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। अब आपको पता है क्लियर, NH2 यहां पर आके अटैच हो जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, यहां बन जाएगा CH3CH और क्या होगा CH3 और ये क्या NH2 और प्लस क्या बाहर निकल जाएगा, थैलिक एसिड। क्या बाहर निकल गया, थैलिक एसिड। क्लियर हो गया। आगे और देखिएगा, ठीक है, यहां देखिएगा दूसरा क्वेश्चन लिया मैंने, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और हमने NH ले लिया। अब यहां चलिए मैंने फर्स्ट स्टेप में KNH2 ले लिया, सेकेंड स्टेप में मैंने PH CH2 CH2Br ले लिया और थर्ड स्टेप में हमने क्या कर लिया, हाइड्रोजन ले लिया। ये लीजिए देखिएगा, अब यहां पर भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां NH2 आ जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट PH CH2 CH2 NH2 और जो बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा आप देख लीजिए क्या निकलेगा। ये यहां जो बाई प्रोडक्ट आपको याद होगा, जब हाइड्रोजन यूज करते हैं तो हमारे पास बाई प्रोडक्ट ये बनता था NH और सिंगल बॉन्ड क्या था, NH। क्लियर हो गया। और भी एग्जांपल ऐड कर दीजिए यहां पर आपने, ये थैलीमाइड ले लिया मैंने, थैलीमाइड। अब इस थैलीमाइड को फर्स्ट स्टेप में हमने KOH ले लिया, चलिए, और सेकेंड स्टेप में मैं यहां पर यूज कर रहा हूं CH2 CH और यहां क्या Br और क्या ले लिया CH3, ठीक है, ये सेकेंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप में हमने क्या ले लिया यहां पर, वाटर। चलिए बेसिक एक्वस NaOH ले लिया, एक्वस NaOH। तो अब बनेगा क्या प्रोडक्ट, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो भी क्या होगा, प्राइमरी अमाइन होगा, CH2CH
और क्या होगा NH2CH3 प्लस यहां क्या बन जाएगा सोडियम थैलेट ONA और ONA। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया पूरा गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो आपके पास हमेशा एक बात याद रखना, आपको थैलीमाइड आपके पास होना चाहिए। पहले बेस के साथ रिएक्शन कराइए, फिर उसको एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो SN2 मैकेनिज्म होगा और SN2 मैकेनिज्म से एल्काइल थैलीमाइड बनता है। और इससे याद रखना एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते। मैकेनिज्म कैसा है, SN2 मैकेनिज्म होता है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया है। ओके, थैंक यू।